इस मित्र परिषद के आयोजक के सारे सदस्य, मंच पर उपस्थित उनमें से कुछ चुनिंदा लोग और साथ ही साथ आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बहुत खुशी की बात है कि आप इतनी भारी संख्या में, लगभग 900 से भी ज़्यादा लोग भारत के अन्य प्रदेशों से यहाँ बुद्ध की जो बुद्धत्व का क्षेत्र है उस क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं और इस मित्र परिषद के माध्यम से आप एक दूसरे को, अन्य प्रदेश के लोग एक दूसरे से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय ऐसा आपने काम किया है कि आप यहाँ आए मित्र परिषद के लिए और विशेष तौर पर इस बुद्ध क्षेत्र में आए हैं। तो यह अभिनंदनीय काम के लिए करना, आपकी सराहना करना, ये मुझे लगता है मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो ये मेरे लिए आज के क्षण में बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात है कि जो आयोजक है, उस आयोजकों ने मेरा ये प्रवचन रखा आपके सामने, उसकी इसलिए खुशी है कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, इसलिए खुशी नहीं है। खुशी इस बात के लिए है कि इस भारत के अन्य क्षेत्र से जो भंते जी के शिक्षा के अनुसार अपना धर्म जीवन जीने के लिए प्रयासरत लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनका मेरा इस प्रवचन के माध्यम से परिचय हो रहा है। इसलिए यह मेरी दूसरी खुशी की बात है आपके सामने जो मैं जाहिर करना चाहता हूँ। और इस ऐसे खुशी के माहौल में अच्छा ही होगा कि जो आज हम ये विषय चुना है और आप सभी को जानकारी दी है कल से, यह जो वर्ष है यह पूज्यवत उर्गेन संरक्षित, जो हमारे आंदोलन के संस्थापक है, आप सभी को जानकारी है, तो उनकी जन्म शताब्दी है। पिछले अगस्त से शुरू हुई और आने वाले अगस्त तक वो चलती रहेगी और उसके अनुसार जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो उसी को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। और उसी के आधार पर मुझे लगता है ये जो विषय रखा है वो उसी को लेकर रखा है कि भंते जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उन्होंने जो कुछ भी इस संघ को, इस आंदोलन को, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को स्थापन करके जो कुछ भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है और जिसके तहत हम एक श्रेष्ठ, अच्छा, आनंदी जीवन जी रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी क्या कृतज्ञता है। केवल कृतज्ञता व्यक्त करना वह अलग हिस्सा है, लेकिन उसके तौर पर उन्होंने जो कुछ भी हम दिया है उसको कैसे संजोए रखें और किस तरह से हम दूसरे तक पहुंचाए, यह प्रमुख मुद्दा है। और उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं और उसी को लेकर मुझे लगता है ये जो विरासत की जो बात है ये आई है। तो हमारा विषय भंते जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में और इस 4 साल में जो भी आपकी ये मित्र परिषद हो रही है राष्ट्रीय तौर पर, उस मित्र परिषद के तौर पर ये जो विषय रखा है, 4 lineages ऑफ उर्गेन संरक्षित। तो पूज्य उर्गेन संरक्षित का जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन विरासत किया गया है, लेकिन लिनेज का एक अलग भी मतलब होता है और शायद हिंदी में उसको ज़्यादा हम परंपरा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। संस्कृत शब्द है, प्राकृत है, पता नहीं, लेकिन परंपरा ये ज़्यादा सटीक शब्द लगता है मुझे विरासत के तुलना में, क्योंकि
परंपरा एक दूसरे से चलते आती है। अब लिनेज को परंपरा के तौर पर बताने के लिए मैं ये कहूं और ये उदाहरण दूं कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, रचयिता को नहीं माना, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, बुद्ध ने अनात्मा बताया, बुद्ध ने अनित्य बताया। ये जो बातें हैं कि ईश्वर को नहीं मानना है, आत्मा को नहीं मानना है, और उनके शिष्यों ने भी वही नहीं किया, और उनके शिष्यों ने भी वही नहीं किया, और संरक्षक ने भी वही नहीं किया, और मैं भी वही नहीं कर रहा हूं। इसको कह सकते हैं हम परंपरा। इसको आप विरासत नाम लेंगे तो विरासत भी हो सकती है, इंग्लिश में इसको लीनेज कहेंगे तो लीनेज भी हो सकती है, कि जो गुरु से चलते आ रहा है वो शिष्य आगे बढ़ा रहा है। इसको हम लीनेज के तौर पर, परंपरा के तौर पर, विरासत के तौर पर, जो चाहे शब्द उसके तौर पर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सार्वजनिक तौर पर हो गया। फिर कुछ किसी परिवार की परंपरा हो तो वो अलग, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो परंपरा है, यह परंपरा बौद्ध आध्यात्मिक जीवन की परंपरा है। बौद्धों का आध्यात्मिक जीवन, और बौद्धों का आध्यात्मिक जीवन यह बुद्ध की शिक्षा और उस शिक्षा के अनुसार आचरण, इन दोनों का मिलाप है तो वह शिक्षा जीवित होती है, अन्यथा वह शब्दों में बंदिश होकर मृत हो जाती है। तो यह जो बातें हैं यह बुद्ध काल से ही चलती आ रही। ये पहली बात है कि जो भी गुरु ने बताया उसके शिष्यों ने कहा। तो ये हम लिनेज की बात कर रहे हैं, यहाँ परंपरा की बात कर रहे हैं, और आज की इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वह है हमारा गुरु शिष्य का नाता। और हम गुरु शिष्यों के रिश्तों को, अपने गुरु की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, कितना समर्पण दे सकते हैं, उसके ऊपर यह लिनेज की बात है, यह विरासत परंपरा की बात है। यह जो मैंने आपको बताई इस तरह से व्याख्या, लेकिन भंते जी ने विरासत के तौर पर एक बहुत ही अलग अपना संबोधन किया है। तो यह विरासत की जो बात है, आप अभी कहेंगे कि ये तो फिर पाली में कहाँ इसका उल्लेख है, बुद्ध की शिक्षा में कहाँ इसका उल्लेख है। तो निश्चित तौर पर बुद्ध की शिक्षा में इसका, या किसी पाली सूक्त में या पाली त्रिपिटक में ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। जो भी मेरे पढ़ने में आया, जो भी मेरे सुनने में आया, ये जो 4 लिनेजेस है, ये 4 लिनेजेस पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने स्वयं इसकी एक रचना की है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वह जो रचना है, वह रचना लगभग 2010 में हुई है। तो ये प्रिसेप्टर कॉलेज का जो उपाध्याय कॉलेज कहलाते हैं, और सारे भारत संसार के उपाध्याय की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग को संबोधित करते हुए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने कहा था कि 3-4 विरासतें हैं, देयर आर 3-4 lineages। और वो कहते हैं देयर आर 3-4 lineages, something flows, that is not the teaching only। केवल शिक्षा ही बहती रहती है, शिक्षा ही प्रभावित होती है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। These 3 lineages are alive and flowing। यह जो 3 परंपराएं हैं वह जीवित है और वो प्रभावित है। जीवित है इसलिए वो प्रभावित है। उसमें से पहली है lineage of teaching is alive by doing study। धम्म अभ्यास करके हम lineage of teaching को जीवित रखते हैं।
लीनेज ऑफ प्रैक्टिस, आचरण की पद्धति या आचरण की परंपरा, उसको हम प्रैक्टिस इसका आचरण करके जो पद्धतियां हैं, आचरण पद्धतियां हैं, उस आचरण पद्धति को जीवन में उतार कर उसका हम आचरण करते, वह टीचिंग की परंपरा है। और तीसरी है लीनेज ऑफ इंस्पिरेशन, और यह इंस्पिरेशन है, यह प्रेरणा जो है, प्रेरणा की जो विरासत है, यह गुरु शिष्य का रिश्ता है। वो कोई भी गुरु हो, वो गुरु से तुम्हारा क्या रिश्ता है, गुरु से तुम क्या प्रेरणा लेते हो, इसके ऊपर वो निर्भर है। आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक परंपराएं में, संप्रदाय में गुरु शिष्य का रिश्ता एक बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय परंपरा में भी गुरु देवो भव ऐसा एक संस्कृत प्रचार भी है कि गुरु का स्थान जो है वो ईश्वर के बराबर का है। और अभी अभी आपको कुछ कविता भी सुनाई गई गुरु से लेकर के, गुरु के कारण ही हम तैर सकते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, यह प्रेरणा का रिश्ता होता है। वह जब प्रेरणा देता है, या गुरु शिष्य के रिश्तों से जब आप प्रेरित रहते हैं, तभी आप वो आचरण कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में कोई ब्रह्मचारी हो, आपके जीवन में आपसे पहले का कोई ज्येष्ठ मित्र हो, आपके जीवन में ब्रह्मचारी से भी कोई और हो, वह आपका गुरु हो सकता है, आपका आचार्य हो सकता है, आपका उपाध्याय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वह जो गुरु है, गुरु का संपर्क यह इंस्पिरेशन है, जो हमें प्रेरणा देता है और प्रेरणा जारी रखता है। और चौथी लीनेज है जो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन कहा है कि ये जो है, यह लीनेज ऑफ स्ट्रक्चर है, लीनेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा गया है, उसको गंतव्य ने कहा लीनेज ऑफ इंस्टीट्यूशन है, लीनेज ऑफ स्ट्रक्चर है। जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिस संस्थाओं के माध्यम से ये सारी तीनों लीनेजेस कार्यरत हैं, वो सुविधा निर्माण करें, उस सुविधा के माध्यम से हम इन तीनों लीनेजेस के तौर पर हम अच्छी तरह से अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। तो यह जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वह यह 4 लीनेजेस के तौर पर 2010 के दरमियान पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने प्रिसेप्टर कॉलेज को यह बताया, क्योंकि उनकी ढलती उम्र को ध्यान में लेते हुए बहुत जागरूक थे, बहुत सजग थे, और बहुत अच्छी तरह से मेरे बाद भी ये संघ किस तरह से चले उसके लिए वो देशना देते थे, विशेष तौर पर प्रिसेप्टर कॉलेज को। और प्रिसेप्टर कॉलेज ने फिर ये जिम्मेदारी ली है कि इन लीनेजों को हम कार्यरत रखेंगे। जब ये चारों लीनेजेस ठीक से, क्योंकि एक दूसरे का तालमेल है, एक से दूसरा अलग नहीं है, इन चारों लीनेजेस को यदि हम तालमेल में रखते हैं, तो फिर हम अपने पूज्य भंते को जीवित रख सकते हैं। वो जीवित हाड़ मांस के शरीर में नहीं, उनके आध्यात्मिक जीवन के शरीर में हम दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, वह जीवितपन हम दिखा सकते हैं। तो उस तरह सा पूज्य उनके संरक्षित को जीवित रखना और दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, ये उनके सारे शिष्यों का कर्तव्य है। और उसके लिए ये सबसे बड़ी कृतज्ञता का भाव है। ये यदि भाव किसी के बीच में नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो भी भंते का शिष्य है, उसका काम है कि इन 3 लिनेजेस को वह समर्पित हो और इन 3 लिनेजेस के तहत अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करे और भंते का शिष्य करके आए। तो दूसरी बात अब यह हो गई शिष्य को लेकर। अब आप सभी जानते हैं कि आनंद बुद्ध के कितने अच्छे शिष्य थे, सभी ने कहानियां सुनी
और जब महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगीति की बात आई, 499 अरहत थे, एक कम था 500 को। जो उस संघ के नायक थे महाकाश्यप, उन्होंने कहा कि 500 अरहत रहे बगैर अपना संगीति पूरी नहीं करेंगे। तो महाकाश्यप जी ने आनंद को पकड़ा और उसको फटकारा। तो 20 साल तक बुद्ध की सेवा की और तू कई दोषों से लिप्त है। तू पहले वो दोष नष्ट कर, तभी तू संगीति में आ सकेगा। बहुत बुरी तरह से ग्रंथों में जो उल्लेखित है, बहुत बुरी तरह से उसको फटकारा। और आनंद क्या है? आनंद एक प्रकार का टेप रिकॉर्ड है। हर चीज जो बुद्ध ने बताई है, जो बुद्ध ने देशना दी है, उसका शब्द न शब्द आनंद को स्मरण में है। आनंद से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, उसको पूरी तरह से सारी बातें याद है, लेकिन फिर भी उसको संगीति में परमिशन नहीं है। यहां एक मुद्दा ध्यान में लेना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा है, बुद्धिज्म में वो पीएचडी किया है, कोई मायना नहीं है, जीरो। आध्यात्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से बहुत कुछ हो सकता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो जीरो है। आनंद ने महाकाश्यप के फटकार को इतना सीरियस लिया कि वो 8 दिन में अरहत हो गए और उसके पश्चात उन्होंने संगीति शुरू की। मुद्दा क्या है कि आनंद को सब कुछ पता है, लेकिन आचरण, उसका भावनिक प्रतिसाद, उसका रियलाइजेशन, उसकी अनुभूति, वो उसकी नहीं थी। जो बुद्ध ने बताया उसने याद किया, लेकिन जो मेरे पास है, जो मुझे याद है, वो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, ये जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उसका क्या है? तो यही बात महाकाश्यप ने उसके द्वारा सिद्ध की है कि केवल पंडित होना पुरेसा नहीं है, पंडित होना पुरेसा नहीं है, विद्वान होना पुरेसा नहीं है, बौद्ध धर्म का विद्वान होना पर्याप्त नहीं है। तो बौद्ध धर्म के विद्वत्ता के साथ साथ उस ज्ञान की अनुभूति हो, तब वो आध्यात्मिक जीवन है, तब वो परिपूर्ण जीवन है। कबीर का बहुत सुंदर दोहा है, आप सभी ने याद किया होगा, पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कितनी भी किताबें पढ़ो, आप पंडित नहीं होंगे। केवल मैत्री करो, 2.5 अक्षर मैत्री के हैं, 2.5 अक्षर प्रेम या मैत्री, प्रेम की जगह मैत्री का उपयोग करेंगे। कबीर भी प्रेम मतलब स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं कहते थे। वो एक दूसरे से लगाओ, एक दूसरे, कोई भी इंसान हो उसके साथ लगाओ, जो बुद्ध ने सिखाई है मैत्री। और बाबा साहब ने बहुत सटीक तौर पर कहा कि भारत का एक ही संत है कबीर, जो बुद्ध के शिक्षा को सार समझता है, बुद्ध के शिक्षा का सार समझता है। तो इस तरह से यह जो है, यह शिष्य की बात है। अब हम आते हैं कि यह जो लिनेज को लेकर और शिष्य को लेकर और आध्यात्मिक जीवन को लेकर जो मैंने बात कही है, उसके अलावा पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने लिनेज की क्या व्याख्या की है। और मैंने उल्लेख किया था अभी कुछ क्षण पहले ही कि भंते जी ने ही लिनेज के तौर पर एक सेमिनार है उनका, डोर ऑफ लिबरेशन, उनमें से कुछ वाक्य है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लीनेज इज नॉट डॉक्ट्रिनल, परंपरा जो है वो सैद्धांतिक नहीं है। दो इट फाइंड्स डॉक्ट्रिनल एक्सप्रेशन, भले ही उसमें सिद्धांत का अभिव्यक्ति दिखती हो, सिद्धांत की बातें कुछ प्रकट होती हो।
इट इज ए सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड एनर्जी। लीनेज जो है वह एक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है, और वह ऊर्जा है इंस्पिरेशन की। एंड इंस्पिरेशन कमिंग डाउन थ्रू द एजेस, और यह प्रेरणा युगों से चलती आ रही है। जो मैंने कहा कि बुद्ध ने ईश्वर को नकारा, आत्मा को नकारा, मैं भी नकारता हूं, यह लीनेज है। बुद्ध के साथ युगों से चलती आ रही ये लीनेज की बात है। तो वो कहते हैं दैट इज ट्रांसमिटेड, कमिंग डाउन थ्रू द एजेस, सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। एक प्रकार का आध्यात्मिक जीवन है जो परंपरा के तौर पर, लीनेज के तौर पर हम तक आता है। लीनेज लाइफ इज ट्रांसमिटेड ऑन द ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल लेवल। जिस तरह से हमारा जीवन एक से दूसरे तक चलता है, एक दादा ने पिता को जन्म दिया, पिता ने मेरे को जन्म दिया, मैंने बेटे को जन्म दिया, बेटे ने बेटे को जन्म दिया, ये बायोलॉजिकल जीवन प्रवाह है। उसी तरह से वो कहते हैं, ये लॉजिकली उसी तरह से वो कहते हैं कि यह स्पिरिचुअल लाइफ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक प्रवाहित हो रहा है। यह लीनेज है। तो गुरु जो है अपने शिष्यों को आध्यात्मिक जीवन देता है, और उसका आध्यात्मिक तौर पर जन्म कराता है, और वह उससे जो भी परिचित होगा उसको शिष्य बनाकर उसको देता है। इस तरह से ये जो आध्यात्मिक जीवन की जो बातें हैं वो इस तरह से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने कही है कि लीनेज जो है वो केवल स्पिरिचुअल लाइफ की लीनेज होती है, और स्पिरिचुअल लाइफ से संबंधित स्टडी है, प्रैक्टिसेस है और इंस्पिरेशन है। सो आध्यात्मिक जीवन हमारे संबंध में अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। जो भी टीचिंग्स है, जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी, दीज आर ओनली द वेसल्स एज इट वेयर फॉर इंस्पिरेशन। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम अभ्यास करते हैं, प्रेरित होते हैं तो हम आचरण करते हैं, लेकिन अभ्यास और आचरण ये एक प्रकार के वेसल्स है, उसके पीछे प्रेरणा है, और यह प्रेरणा जो है द एनर्जी, द स्पिरिचुअल लाइफ, यही आध्यात्मिक जीवन की ऊर्जा है जो प्रवाहित होती है, और जो लीनेज के तौर पर बुद्ध से लेकर हम तक पूज्य उर्गेन संघरक्षित के द्वारा पहुंची है। सो ये जो बात होती है, जो हमारा ऑर्डिनेशन होता है, जिसके लिए आप ऑर्डिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, उस ऑर्डिनेशन में यही होता है कि आपका आचार्य आपको आध्यात्मिक जीवन का जन्म देता है। उस क्षण से आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो अब मैंने आध्यात्मिक जीवन बताया, परंपरा से लेकर कुछ बातें की, और आप सभी मित्र हैं। दूसरा एक फर्क करना चाहता हूं, आप सभी धम्म मित्र हैं। आप में से कुछ जीएफआर के होंगे, कुछ जीएफआर के लिए अर्जी किए होंगे, कुछ तैयारी में होंगे, और अच्छी तरह से चर्चा ये करते होंगे। तो हर एक मित्र जो है वो धम्मचारी बनने के लिए लालायित है, और बहुत अच्छी बात है। हर एक में धम्मचारी में होना ही चाहिए, ऑर्डर सदस्य होना ही चाहिए, लेकिन ऑर्डर मेंबर बनना, धम्मचारी नहीं बनना, ये आपके जीवन का ध्येय नहीं है। मेरे अनुभव में वो ऐसा ही रहा है। गले में कैसा पड़ गया, मैं धम्मचारी नहीं बन गई, जीवन सफल हो गया, इससे आगे कुछ करना नहीं है, तो बाद में का सारा काम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप शिष्य हो ही नहीं सकते। आपको आपके आचार्य ने कुछ आध्यात्मिक जीवन दिया है,
उस आध्यात्मिक जीवन को, उस ऑर्डिनेशन के क्षण को प्रेरित होकर शिक्षा और व्यवहार, आचरण, जीवन की अनुभूति, उस शिक्षा की अनुभूति, उस शिक्षा का अनुभव लेने की हमेशा कोशिश करने की जरूरत है। तो यह ऑर्डर मेंबर होना, धम्मचारी धम्मचारिणी होना, ये तो केवल शुरुआत है। तो जीवन में उद्देश्य एक ही रखिए, मुझे उर्गेन संरक्षित का श्रेष्ठ शिष्य बनना है। आप ब्रह्मचारी बने या न बने, मैं तो ये भी कहूंगा, लेकिन आप पूज्य उर्गेन संरक्षित जी के श्रेष्ठ शिष्य बने। ब्रह्मचारी धम्मचारिणी बनना ये बड़ा जटिल काम है। प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं और टीम के सदस्य, वो मेरे को गलत कह सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टि से वो बहुत जटिल काम है। और कोई भी अच्छा भी व्यक्ति होगा फिर भी वो धम्मचारी नहीं बन सकता, क्योंकि वो जीएफआर टीम के संपर्क में नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है, जो उनके संपर्क में है वही धम्मचारी और धम्मचारिणी बनेगा, जो उनके संपर्क में नहीं है वो नहीं बनेगा। तो इसलिए धम्मचारी धम्मचारिणी होना अच्छा है, आपने उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन वो आपके जीवन का ध्येय नहीं है। यह मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन का ध्येय है इस मित्र परिषद में आपको पूज्य उर्गेन संरक्षित का श्रेष्ठ शिष्य बनना है। और श्रेष्ठ शिष्य बनने के लिए आपको यह 3 लिनेजेस के लिए कार्यरत रहना है कि आपने कुछ न कुछ पढ़कर तो यहां आए हैं, आपके अंदर कुछ न कुछ प्रेरणा है, तभी तो आप यहां आए हैं। तो आपके अंदर प्रेरणा है और इस प्रेरणा को आपने हमेशा जीवित रखने की कोशिश करना है। आप जब महाबोधि टेम्पल में जाएंगे, महाबोधि महाविहार में जाएंगे, वहां वज्रासन है। अभी और तरीके से सराय वहां बंदी किया है, लेकिन है अंदर में। तो उस वज्रासन के सामने जाकर कोशिश कीजिए, देखिए आपकी कल्पना में क्या आता है, आपके ख्याल में क्या आता है कि वहां अभी भी सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत प्रकाशमान। उनका प्रकाश है, प्रकाश के स्वरूप में है, इस हाड़ मास के शरीर में नहीं है, वो तो कभी का चला गया। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक प्रेरणा है, उस आध्यात्मिक प्रेरणा से वो वहां अभी भी जीवित है। इसलिए लोग महीना महीना आकर वहां दंडवत करते हैं। इसलिए हजारों की संख्या में आकर अपने अपने पद्धति से अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रेरित करने के लिए लोग वहां आते हैं। तो वह जो प्रेरणा का स्रोत है, वह प्रेरणा का स्रोत लेके जाइए और प्रेरित होकर टीचिंग और प्रैक्टिसेस का, जो आपका कल का विषय है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सो टीचिंग्स क्या है, अब हम आते हैं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। और पहले मैंने गुजारिश की थी कि मुझे यदि ज़्यादा बोलना है तो आप अपना आज का कार्यक्रम 10 बजे का करें, नहीं तो मुझे बीच में कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। खैर, जितना होता है उतना बताने की कोशिश करूँगा। सो भंते जी की जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स क्या है, क्या उन्होंने अलग दी है? जब मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो आध्यात्मिक परंपरा है, बौद्धों का जो आध्यात्मिक लाइफ है, बौद्धों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो बुद्ध से लेकर आज तक अनेक अनेक संप्रदायों में अनेक अनेक तरह से जारी है। लोग अलग अलग तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन को, बौद्धों का आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। कोई केवल पूजा करके कोशिश करता है, कोई केवल दंडवत करके कोई कोशिश करता है, कोई केवल पढ़कर कोशिश करता है। जिस तरह से भी हो, वो अपने कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए बुद्ध से लेकर आज तक वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित है। हमारे संघ के माध्यम से पूज्य उर्गेन संरक्षित ने जो हमें आध्यात्मिक जीवन दिया है, जो हमारा आध्यात्मिक लाइफ है, उस आध्यात्मिक लाइफ के लिए उनका क्या योगदान है और क्या दिया है उन्होंने। जब
महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध के अंतिम दिन के वो याददाश्त है और अंतिम दिन उन्होंने कुछ देशना दी है और उसी का एक महापरिनिर्वाण सूक्त बहुत एक दीर्घ सूक्त है। उस महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध कहते हैं कि जो कोई भी इस आर्य विनय में आया है, इस संघ में आया है, वह 37 बोधि पक्षीय धर्म की उसमें लगा रहे, 37 बोधि पक्षीय धर्म को अपने जीवन में उतारते रहे। तो यह 37 बोधि पक्षीय धर्म जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस 37 बोधि पक्षीय धर्म में सतिपट्ठान सूक्त है पहला, 4 श्रुति प्रस्थान, 5 धम्मेंद्रिय है, सप्तबोधांग है और आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अपने संघ में इसके अलावा कुछ होता है? यदि ये नहीं है तो पूज्य उर्गेन संरक्षित ने बुद्ध के बाहर कुछ हमें नहीं दिया है। जो दिया है वही बुद्ध की शिक्षा हमारे सामने प्रस्तुत की है, लेकिन प्रस्तुतिकरण का जो हिस्सा है वो बहुत अलग है। अलग अलग संप्रदायों में जब भी ऐसी कुछ बात होती रही, अलग अलग गुरु निर्माण हुए। हमने इतिहास में पढ़ा है, नागार्जुन हुए, असंग हुए, वसुबंधु हुए, अलग अलग संप्रदाय निर्माण हुए, महायान पंथ करके निर्माण हुआ, वज्रयान करके हुआ, बहुत महान संत हुए। चंद्रकीर्ति है, शांतिदेव है, मिलरेपा है, नारोपा है, तिलोपा है, ऐसे भारतवर्ष में कई महान गुरु हुए और उन महान गुरुओं ने बुद्ध की शिक्षा को, बुद्ध की इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अपने तरीके से अपने शिष्य को दिया और उस परंपरा के तौर पर बने रहे। लेकिन आज के परिवेश में, इस मॉडर्न युग में, पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने जो अनुभव किया, 20 साल तक इस कालिम्पोंग नजदीक ही है यहाँ से, कालिम्पोंग में रहते हुए, तो उनके ध्यान में आया कि बुद्ध की मूलभूत शिक्षा को लोगों ने बाजू में रख दिया है और कुछ बातों को ही लेकर, इसी को बुद्ध धर्म है, यही बौद्ध जीवन है, इसी को लेकर अड़े हुए हैं। कोई कपड़ों में अड़ा हुआ है, कोई किस तरह से पंचांग प्रणाम करना चाहिए उसमें अड़ा हुआ है, कोई किस तरह से घंटी बजाना चाहिए उसमें अड़ा हुआ है, कोई किस तरह से ध्यान करना चाहिए उसमें अड़ा हुआ है। तो सारे अपने अपने इसमें अड़े हुए हैं और उसी को बुद्ध धर्म कह रहे हैं। पूज्य उर्गेन संरक्षित ने देखा कि बुद्ध ने मूलभूत क्या कहा, कोई भी बौद्ध बने तो बुद्ध धम्म संघ को शरण जाए, 3 रत्नों को शरण जाए, और 3 रत्नों को जो शरण जाता है वही बौद्ध है। बाकी कुछ भी करे, और यह प्रतिज्ञाबद्धता है कि इसी क्षण से, आप पाली सूक्त पढ़ेंगे तो हर जगह ये लिखा है कि इसी क्षण से वह बुद्ध को अपना गुरु मानता है या बुद्ध के चरण में होता है। वो कहता है कि आज इस क्षण से मैं बौद्ध धर्म के तहत जीऊंगा। इस तरह से वो बातें होती हैं। पूज्य उर्गेन संरक्षित ने जो बुद्ध ने शरणगमन को महत्व दिया, उसी बात को उजागर किया। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आपने कई बार सुना होगा और कई बार बताया भी होगा कि शरणगमन प्राथमिक, जीवन शैली द्वितीय, गोइंग फॉर रिफ्यूज प्राइमरी, लाइफ स्टाइल सेकेंडरी। और ये कभी कभी तोते के तरह रखने जैसी बात हो गई है, ये इतना सहज नहीं है। तो यह जो बात है जीवन शैली दुय्यम है, मतलब क्या दुय्यम है? मेरे पास समय कम है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जीएफआर के शिविरों में पढ़ते रहिए। लेकिन जीवन की पुनर्रचना करना है और जीवन में हर स्थिति में वो जो आपको करना है वह त्रिरत्न को सेंटर में रखते हुए करना है। ये मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे बुद्ध धम्म संघ के विरोध में जाता है क्या? ये मैं शॉप चला रहा हूं, ये बुद्ध धम्म संघ के विरोध में जाता है क्या? मेरे शॉप से
मैं सिगरेट बीड़ी और तंबाकू बेचता हूं, ये मेरे बुद्ध धम्म संघ के शरणगमों के साथ में है या विरोध में है। मैं मटन खाता हूं, ये इसके विरोध में है या उसकी इसमें है। हर चीज जो भी आप करते हो, हर कृति जो भी करते हो, वो बुद्ध धर्म संघ से रिलेट करो। ये उसके विरोध में जाता है या सपोर्ट में जाता है, और यदि विरोध में जाता है तो उसको नहीं करना है, इसलिए वो प्राइमरी है। शरणगमन प्राइमरी है। बाकी की कोई भी बात जो है, जो भी बात आपको करनी है, चेक करो कि इसके साथ होता है या नहीं होता है, और वह नहीं है तो उसको छोड़ देना है। यह प्रतिज्ञाबद्धता के साथ शरणगमन करना। इसीलिए आपको 10-10, 12-12 शिविर करने की जरूरत होती है कि आप अपने लाइफ को किस तरह से पुनर्रचित कर रहे हो, किस तरह से उसको दुय्यम बना रहे हो और शरणगमन को प्राथमिक दर्जा दे रहे हो। तो इस तरह से बुद्ध धम्म संघ में यह बातें आती है। दूसरी बात जो बुद्ध ने कही है, वह बुद्ध ने मैत्री को बहुत ज्यादा जोर दिया है कि मैत्री यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जो मैंने कबीर का दोहा सुनाया आपको, मैत्री के सिवा धम्म ही नहीं है, मैत्री के सिवा बुद्ध के शिक्षा में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो केवल मैत्री और मैत्री ही है। हम अपने संस्कारों से, कई कल्पों के जन्मों से हम द्वेष से प्रेरित है, दूषित है, हमारे संस्कारों से दूषित है। बचपन से ही सिखाया जाता है, उसने गया एक थप्पड़ मार दिया, ये बचपन से ही सिखाया जाता है। अच्छा हुआ मैंने अपने सबक सिखा दिया, यही कान में सुनने को आता है। तो हमेशा द्वेष का जो है पोषण होते रहता है हमारे अंदर, और उस द्वेष से हम प्रेरित होते हैं। बुद्ध एंड धम्म आपने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लीजिए, सद्धम्म चैप्टर। और सद्धम्म चैप्टर में बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को कोट करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मैत्री से बढ़कर कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। कितना भी आप स्वयं को पुण्य कर्म कहें तो वो मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। 16वां हिस्सा, कितना भी आप बड़ा पुण्य कर्म करें, लेकिन आपने मैत्री भावना में 1 मिनट भी आपके अंदर मैत्री भाव उद्दीपित किया तो वो सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। तो पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने पहले दिन से ही, जब आप क्लास में आते हैं तो मैत्री भाव, आनापानसति और उसके बाद मैत्री भावना पढ़ाते हैं। 4 स्मृति प्रस्थान का हिस्सा है आनापानसति प्रमुख, और बाकी के सारे जीवन का हिस्सा है मैत्री भावना। क्योंकि मन तो जागरूक हो जाएगा, लेकिन वो मैत्री भावना में युक्त नहीं रहेगा तो गलत रास्ते से जाएगा। इसलिए मैत्री भावना और वो भावनाएं हैं, वो विधायक है। तो बौद्ध बुद्धि एंड भावना, इन दोनों का संतुलन आध्यात्मिक जीवन है। तो यह जो मैत्री है, यह मैत्री पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने इसको कल्याण मित्रता कहा कि हम कल्याण मित्रता के तौर पर एक दूसरे के साथ अपने संबंध बनाए रखें। तो शरणगमन ये पहली शिक्षा है, और दूसरी शिक्षा है मैत्री। मैत्री के सिवा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं अब मैं एक व्यक्ति को छोड़कर, मैं इन 4 लोगों को छोड़कर सारे संसार पर मैत्री कर सकता हूं, ये टोटली गलत है। स्वयं को फंसाना है। आपके अंदर मैत्री भाव रहेगा, वो प्रकट ही होगा, वो किसी के भी साथ हो। इसका मतलब है आपके अंदर वो मैत्री अभी विकसित नहीं हुई है। सो मैत्री भाव को विकसित करो तो सभी के साथ मैत्री हो, वो लिमिटेड मैत्री नहीं होती। तो यह कल्याण मित्रता की बात है कि यह कल्याण मित्रता के तौर पर पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने सबसे महत्वपूर्ण मत दिया है कि आपसे जो श्रेष्ठ है उसके प्रति आपका मैत्री के तौर पर श्रद्धा का भाव होगा। आपकी बराबरी के तौर पर आप मैत्री से रहेंगे, लेकिन आपसे जो आध्यात्मिक जीवन में आप समझते हैं या वो भी समझता है, तो उसके साथ आपका सहनशीलता का करुणामय व्यवहार रहेगा। तो यह कल्याण मित्रता
पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी की महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसके बगैर संघ में कुछ भी नहीं है। तो शरण गमन करने से हमें क्या होता है? तीसरी बात है जो आज के मॉडर्न युग में है, वह है इवोल्यूशनरी प्रोसेस, उत्क्रांति। और पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने इस इवोल्यूशन को, मानवीय इवोल्यूशन के तौर पर हमें कहा कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति जब भी वो ऑर्डर मेंबर बनता है, धर्मचारी में बनता है, तो वह व्यक्ति बनने का पहला कदम रखता है और उस पहले कदम से उसको बुद्धत्व तक जाना है कि बुद्धत्व यह व्यक्ति का अंतिम स्वरूप है। और हमारा ऑर्डिनेशन पहला कदम है व्यक्ति बनने के लिए, और व्यक्ति बनना इतना आसान नहीं है। तो वो आप भी जीएफआर के शिविर में सीखेंगे, लेकिन यह जो है व्यक्ति विकास, यह पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने दी हुई हमें शिक्षा है। और इस व्यक्ति विकास का इमीडिएट हमारे सामने जो ध्येय रखा है, वह ध्येय रखा है श्रोतापन। कि आपको इसी जीवन में इतना प्रयास करो कि आप श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर सको, आप 3 बंधन तोड़ सको। तो यह पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने हमें शिक्षा दी है इंडिविजुअल बनने की। बी ए इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर आपको घर में हम कहते हैं सभी पति धर्मचारी है, पत्नी धर्मचारिणी है, बेटा धर्मचारी है, बेटी धर्मचारिणी है, हमारा परिवार धर्मचारी में से है। अब अच्छी बात है, अब सारे व्यक्ति बनने के लिए तैयार है, लेकिन एक ने कुछ गलत किया तो सारे तीनों सदस्य उसको सपोर्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ये चेक कर लीजिए। और यह यदि सपोर्ट करने वाले हैं तो आपने आध्यात्मिक जीवन को सोशल बना दिया है, सोशलाइजेशन कर लिया है, सामाजिक कर लिया है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन को सामाजिक नहीं बनाना है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करना है। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानी अले नाही बहुजना। जो सच है, जो गलत है, उसी का साथ दिया। लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिविजुअलिटी है। और इस इंडिविजुअलिटी को पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने शरण गमन के तहत प्राथमिकता दी है कि शरण गमन करने के बाद आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो, इसलिए मैत्री है। और उस शरण गमन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से आपका ध्येय व्यक्ति बनने का हो। और यदि आप व्यक्ति बनने के लिए प्रयासरत नहीं है तो आप आध्यात्मिक जीवन से पीछे हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए। और फिर पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने और एक महत्वपूर्ण बात की है, और वह महत्वपूर्ण बात है, वो भी बुद्ध की शिक्षा से आई है। बुद्ध ने जब अपने 60 शिष्यों को तैयार किया, उनके जब 60 शिष्य हो गए तो उनको संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय ताय हिताय, सत्ता वो हमारे जैसा बनने की कोशिश करें। और यह जब होता है तो इसी को पूज्य उर्गेन संघरक्षक जी ने बोधिसत्व आइडियल कहा। यह हमारा बोधिसत्व का जीवन है। मैं धर्मचारी बना, मुझे ये चाहिए कि दूसरा भी धर्मचारी बने। मैं श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूं, मुझे चाहिए कि दूसरा भी मेरे जीवन से प्रभावित हो। तो धम्म का प्रचार और प्रसार, आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, ये आध्यात्मिक जीवन प्रदर्शित करने से होती है। आपके अंदर का यदि आध्यात्मिक जीवन प्रदर्शित होता है
तो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित है। और इस तरह से यह जो बातें हैं, यह टीचिंग के तौर पर यह बातें आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने कोशिश की है। और ये बातों को लेकर पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जो भी लेक्चर दिए, वह उनके भाषण और जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने सेमिनार किए हैं, उन सारा का सारा संग्रह आज 27 वॉल्यूम्स में, 27 बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो यह लीनेज ऑफ टीचिंग्स का मतलब है कि हम उसको पढ़ें। हम उसको पढ़ते हैं तो श्रुतमय प्रज्ञा का विकास करते हैं। सो भंते जी के शिक्षा को, भंते जी के लेक्चर्स को सुनना, भंते जी ने जो लिखा है उसको पढ़ना, ये श्रुतमय प्रज्ञा का विकास करना है। और श्रुतमय प्रज्ञा के विकास के पश्चात उसके ऊपर चिंतन करना, आनापानसति ध्यान करके चिंतन करना, चित्त को एकाग्र करके चिंतन करना, ताकि उस चिंतन के एकाग्रता से आप उसको समझ गए कि हाँ, इसका मैं प्रयोग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और आपको लगे कि इसका प्रयोग करके देखना चाहिए, तो फिर वो होता है प्रैक्टिसेस में आता है, फिर वो इमोशंस में आता है। तो इस तरह से आप, यदि हम भंते जी की इस शिक्षा को पढ़ते हैं, इनके वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं, इनकी शिक्षा को पढ़ते हैं, प्रवचन को पढ़ते हैं, वो ज्यादा है। दूसरी एक बात अभी जाते जाते मैं बता देता हूं, मेरा समय भी ज्यादा हो गया है, कि नागकेतु यहां बैठे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में क्या है, एक व्यक्ति जो है, ऐसी कतार होती है, सबसे पीछे का व्यक्ति खड़ा होता है, उसके सामने का व्यक्ति उसके पीछे मुड़कर कहता है, सैल्यूट मारता है, ऐसा करता है। क्या किया उसने? सैल्यूट मारा, हाथ पीछे किए, शायद वो ज्यादा डिटेल में बताया रहेंगे। और वो कहता है कि यही बात तू दूसरों को बता। उसके सामने का व्यक्ति वही करता है। जब वो 100 व्यक्ति तक जाता है आखिरी तक, तो आखिरी का व्यक्ति क्या करता है? इसने सैल्यूट मारा, आखिरी का व्यक्ति बोलता है कहां गया? मेरा कहने का मतलब है, शिक्षाएं भ्रमित होती है, विकृत होती है, वो डिस्टॉर्टेड होती है। इसलिए ये इसने नोट्स लिया, नोट्स के आधार पर दूसरों को बताया, दूसरे ने नोट्स लिया, उस आधार पर तीसरे को बताया, तीसरे ने नोट्स लिया, उस आधार पर चौथे को बताया, पहले ने क्या बताया, आखिरी तक क्या जाएगा। इसलिए यह 27 वॉल्यूम और बुद्ध की, भंते जी की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बताया है, उसके साथ चेक करो। भंते ने जो कुछ भी बताया है उसके साथ चेक कीजिए। उस किताब को लेकर बैठिए, आप अकेले से नहीं होगा, 4 लोगों को लेकर बैठिए कि भंते जी यहां क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है, ये जीवन के लिए कितना उपयोगी है। यह एक बात है। और इस तरह से यदि मुझे और भी 20 मिनट चाहिए थे, लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगा, तो शिष्य की क्वालिटीज बताता हूं और छुट्टी लेता हूं। शिष्य की 4 क्वालिटीज हैं जो थार्पे देलान इस ग्रंथ से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने उस एक जगह लिखा है उसको। वो 4 क्वालिटीज है कि शिष्य जो है वो विनम्र होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये है, उसमें भक्ति होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी है, उसमें तप, फरवर ये शब्द लिखा है, FERVR, मतलब एकदम जोश होना चाहिए, अग्नि जैसा जोश होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जैसा जोश होना चाहिए, वह तप इस तरह से। और चौथा है, वो सिंगल माइंडेड होना चाहिए। तो अंबल का मतलब है विनम्रता। जो हमारे आध्यात्मिक तीर्थ में श्रेष्ठ है, उनको सुनने की कोशिश कीजिए और स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी के साथ सुनिए। आध्यात्मिक ग्रहणशीलता यहाँ आती है। फिर आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को भी अभी थोड़ा सा
डिस्टॉर्ट हो गया, कहीं भी बैठो जस्ट सिटिंग करो, वो जस्ट सिटिंग नहीं है। जस्ट सिटिंग करने के लिए आपको महीनों भर कंटिन्यूस ध्यान करना है बगैर बोले, और बाद में जस्ट सिटिंग करने की कोशिश करो, तब वो जस्ट सिटिंग होने का थोड़ा सा प्रयास होगा। जस्ट सिटिंग ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं भी बैठते हैं जस्ट सिटिंग करो, जस्ट सिटिंग कर लिया, वो जस्ट सिटिंग नहीं है, विकृतिकरण है। हम उसको यह कहते हैं शांत बैठिए। जस्ट सिटिंग शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पूज्य उर्गेन संरक्षित ने जस्ट सिटिंग को, ये स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी को बहुत बड़ा महत्व दिया है। तो हमें स्पिरिचुअल रिसेप्टिव होकर यह एक आध्यात्मिक ग्रहणशीलता के तौर पर हमें विनम्रता से अपने गुरु को सुनने की जरूरत है। दूसरा है डिवोशन, भक्ति। भक्ति का मतलब है पहले हमारे अंदर श्रद्धा हो, और श्रद्धा के बाद ही भक्ति आता है। भक्त, श्रद्धा के बगैर जो भक्त है वो बकवास है। तो श्रद्धा का मतलब है कि आप में वो जो तीनों बातें हैं जो श्रद्धा में आपने पढ़ी होगी, इंट्यूशन, रीजन, एक्सपीरियंस, ये तीनों बातों को लेकर जब ये श्रद्धा विकसित होती है, उस श्रद्धा के बाद आप अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, वह भक्ति होती है। और फिर आप गुरु की सेवा करने लगते हो। और यहाँ गुरु की सेवा मतलब धम्म की सेवा है। धम्म ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। और फिर तीसरी बात है ये फरवर। फरवर का मतलब है तपश्चर्या, बॉयलिंग। इतनी ध्यान साधना, इतनी प्रेरणा से भर जाना कि वो ये बगैर अपने अंदर इतनी ऊर्जा निर्माण करना कि उस ऊर्जा से मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत तेजी से दौड़ता रहे। इसको दूसरा एक उदाहरण है कि आप सभी ने देखा, मुर्गी जब अंडे पर बैठती है वो खाना खाने नहीं जाता, उड़कर नहीं जाती, बीच बीच में उठती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, वो अंडे पर ही बैठी रहती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक वो अंडे फूटते नहीं है। वो हीट जनरेट करती है अंडे को फूटने के लिए। वही है, वही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। जब तक इस तरह से जोश से, जब तक इस तरह से शक्ति से, जब तक इस तरह से मेडिटेशन से हम अपने अंदर के ऊर्जा को नहीं निर्माण करते, हमारे अंदर का बुद्धत्व का बात आगे नहीं आता है। हमारा चित्त प्रकाशमान है, हमारे अंदर ही बुद्ध है, लेकिन वो बुद्ध अहंकार, लोभ और द्वेष से पूरी तरह से ढका हुआ है। जब ऐसी हीट तैयार होती है तभी वो अहंकार टूटता है, तभी वो लोभ टूटता है, तभी वो द्वेष टूटता है, और फिर बुद्ध हमारे सामने हम स्वयं देखते हैं। तो बुद्ध को प्राप्त करना है तो आपके अंदर वो जोश चाहिए, वो ऊर्जा निर्माण करने की आप में क्षमता चाहिए, और वह ऊर्जा निर्माण किए बगैर कोई भी बुद्धत्व का दर्शन नहीं होगा, और कोई भी किसी व्यक्तित्व का भी दर्शन नहीं होगा। और फिर सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब है पूरी तरह से काया वाचा मन से अपने गुरु के प्रति समर्पित होना। कबीर का फिर दोहा सुनाकर मैं समाप्त करता हूँ। कबीर कहते हैं, गुरुजी थारो मस्तक मांगे, शीश काट कर देना, रे मन तू गुरु शरण में रहना, मन तू गुरु चरण में रहना। थैंक यू। शांति से सुना, मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखा जाए और आप सभी देखो।